हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। दिस इज मी शुभम उपाध्याय एंड हमारी जो अपकमिंग जुडिशरी वैकेंसीज 2025 की पूरी सीरीज चल रही है उसमें ऑलरेडी मैं स्टूडेंट्स को बता चुका हूं कि व्हाट आर द अपकमिंग जुडिशरी वैकेंसीज ऑफ 2025। साथ ही साथ में इन जुडिशरी वैकेंसीज को अगर आपको केटर करना है, अगर आपको इनको मास्टर करना है, तो लेटेस्ट क्वेश्चन पैटर्न्स कौन से हैं जिनसे आपको अवेयर होना चाहिए, जिनके लिए आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, और साथ ही साथ में व्हाट इज द राइट बंडलिंग ऑफ द स्टेट्स विच द स्टूडेंट्स मस्ट डू, ताकि वो एक हैसल फ्री तरीके से अपना 2025 का प्रिपरेशन कर पाए। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बताने वाला हूं कि 2025 में सिर्फ और सिर्फ मेजर सब्जेक्ट्स पे फोकस करने से काम नहीं चलेगा। पिछले कुछ समय में जितने भी जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम्स कंडक्ट हुए हैं, उन सभी एग्जाम्स में पिछले 5 से 6 साल में एक कांस्टेंट पैटर्न देखा गया है, और वो ये है कि माइनर सब्जेक्ट्स पे तवज्जो अब ज्यादा दिया जा रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि मेजर सब्जेक्ट से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। मेजर सब्जेक्ट्स का अपना एक वेटेज होता है, लेकिन माइनर सब्जेक्ट्स का पिछले कुछ समय में बोलबाला ज्यादा बढ़ गया है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो लास्ट यूपी पीसीएसजे एग्जामिनेशन में जो 2023-24 में कंडक्ट किया गया था, 24 तो नहीं 23 में कंडक्ट किया गया था, उस एग्जामिनेशन में 9 न्यू माइनर लॉज ऐड किए गए थे इन द सिलेबस। साथ ही साथ एमपी जुडिशियल सर्विसेज में भी 3 माइनर सब्जेक्ट्स को ऐड किया गया था, और ऐसा ही और दूसरे जुडिशरी के साथ भी हुआ है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये जो पूरा मैं आप लोगों के लिए सेशन लेकर के आया हूं, इसमें मैं आपको वो सारे पैरामीटर्स बताने वाला हूं जो कि स्टूडेंट्स को ध्यान में रखने होंगे व्हाइल दे आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी ऑफ द माइनर सब्जेक्ट्स। Now, before we proceed ahead in this video, let me tell this to you कि मैं स्टूडेंट्स को इस वीडियो में ये बताने जा रहा हूं कि आप लोगों को माइनर सब्जेक्ट्स को हल्के में नहीं लेना है। Like you can see right behind me, मैंने माइनर सब्जेक्ट्स को गेम चेंजर कहा है। उसके पीछे कारण ये है कि सभी स्टूडेंट्स जो जुडिशरी के लिए प्रिपरेशन करते हैं, उनका प्रिपरेशन का जो तरीका है, उनका जो प्रिपरेशन का एक मेथोडोलॉजी है, वो बाय डिफॉल्ट कॉलेज के समय से मेजर सब्जेक्ट्स पे फोकस्ड होता है। लेकिन माइनर सब्जेक्ट्स के कुछ ऐसे रूल्स हैं, कुछ ऐसे गाइडलाइंस और कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिनका अगर आप ध्यान रख लें तो माइनर सब्जेक्ट्स में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाने वाली है। इस पूरे सेशन में मैं आपको लगभग 10 ऐसे माइनर सब्जेक्ट्स बताऊंगा जो कि आपके स्टेट के हिसाब से, जहां भी वो सिलेबस में जगह बनाते हैं, वहां पे ये केसेस या रादर ये जो आपके लॉज हैं, ये सारे रेलेवेंट होने वाले हैं, सिग्निफिकेंट होने वाले हैं। और साथ ही साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन लॉज में कौन से ऐसे सेट पैरामीटर्स हैं जिनको ध्यान में रख के आपको इन माइनर लॉज को पढ़ना है। क्योंकि स्टूडेंट्स हर बार ये एक सवाल हमेशा करते हैं कि सर हम माइनर सब्जेक्ट्स पढ़ें, लेकिन कैसे पढ़ें। छोटा सा सब्जेक्ट है, बहुत बोरिंग है, और हमें यह नहीं पता चलता कि कब हमारी माइनर सब्जेक्ट की प्रिपरेशन हो गई है और कब हम उसको लेकर के इनकम्प्लीट अप्रोच में हैं। सो वो सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। सेशन को शुरू करने से पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि हम लोगों का जो एक गूगल फॉर्म है, वो स्टूडेंट्स तक उनकी क्वेरीज को हम तक पहुंचाने का एक माध्यम है। आप इस गूगल फॉर्म को, जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उसे फिल करके हमें बता सकते हैं कि आपको हमारे टेक्स्ट बुक जुडिशरी के प्लेटफॉर्म से क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। वो यूट्यूब वीडियोस भी हो सकते हैं, वो मास्टर क्लासेस भी हो सकती हैं, वो आप सभी लोगों के लिए हमारे बैचेस, हमारी टेस्ट सीरीज, हमारे इंटरव्यूज प्रोग्राम भी हो सकते हैं। तो आप इस गूगल फॉर्म को जरूर फिल करें, अपनी रिक्वायरमेंट्स को इस गूगल फॉर्म में बताएं, और उस गूगल फॉर्म के थ्रू हम आपके रिक्वायरमेंट्स जान करके वैसा मॉड्यूलेशन आपके लिए लेकर के आएंगे इन द फॉर्म ऑफ बैचेस, टेस्ट सीरीज, यूट्यूब वीडियोस, मास्टर क्लासेस एंड ऑल अदर काइंड्स ऑफ ऑफरिंग्स। चलिए, अब सबसे पहले देखते हैं उन 10 सब्जेक्ट्स को जो कि आपके स्टेट के हिसाब से, जिन भी स्टेट्स में ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स आने वाले हैं, वहां पे ये रेलेवेंट माने जाएंगे। और बट ऑब्वियस ही चीज है कि ये आप लोगों के लिए अभी कुछ समय में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट होने वाले हैं। अगर ये आपके राज्यों में नहीं भी आते हैं तो भी चांसेस हैं कि आने वाले समय में ये आपके सिलेबस में आपको दिख सकते हैं। नाउ हैव अ लुक एट इट।
सबसे पहले स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के बारे में बात करते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सब्जेक्ट्स है, लगभग हर स्टेट जुडिशियल सर्विसेज में पूछा जाता है, अलोंग साइड लिमिटेशन एक्ट एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। ये तीन ऐसे लॉज हैं जो कि ऑलमोस्ट ज्यादातर जुडिशरीज में कॉमनली पूछे जाते हैं, नॉर्दर्न इंडिया में खासकर। लेकिन इन सब्जेक्ट्स को स्टूडेंट्स प्रिपेयर तो करते हैं, उस पर कॉन्फिडेंस भी पाते हैं, पर होता क्या है कि जैसे ही एसआरए या फिर लिमिटेशन या फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के केस लॉ स्टूडेंट से पूछे जाते हैं तो उन्हें इसमें समस्या आने लगती है। साथ ही साथ में प्रोविजंस को लेकर के भी स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन बना रहता है रिगार्डिंग दीज सब्जेक्ट्स। नॉट जस्ट दैट, अगर लैंडमार्क केसेस आए तो भी एक बार को बच्चा संभाल ले, लेकिन अगर रीसेंट जजमेंट्स इन तीनों सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं तो वो स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट पॉइंट हो जाता है एग्जामिनेशन में अपीयर करते हुए उस एग्जामिनेशन को एस करने का। तो आप सभी लोगों को बता दूं कि अगर आप एसआरए, लिमिटेशन और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा अगर आपके राज्य में ये सिलेबस में आ रहे हैं तो आपके लिए ये 2025 के सबसे इंपॉर्टेंट गेम चेंजर्स में से हैं, क्योंकि इन्हीं का वो एक क्वेश्चन या इन्हीं का वो दो क्वेश्चन या इन्हीं का वो तीन क्वेश्चन ऐसा होगा जो शायद आपसे एग्जाम में ना बने। अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो एक क्वेश्चन, वो दो क्वेश्चन या वो तीन क्वेश्चन आप कैसे मास्टर कर सकते हो। मेजर सब्जेक्ट्स पे हर बच्चा मेहनत करता है, मेजर सब्जेक्ट्स को लेकर के हर बच्चा सजग है, मेजर सब्जेक्ट्स के बारे में हर बच्चे को मोटी मोटी जानकारियां होती हैं, पर माइनर को हल्के में लेने के कारण हमारे नंबर चूकते हैं। मैं वही 2-2, 3-3 नंबर आपको 2025 के जुडिशरी एग्जाम्स में दिलवाने का प्रयास कर रहा हूं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आप लोगों का जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। पिछले कुछ समय में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है इसने अपनी पूरी जो इज्जत है या हम कह सकते हैं बरकत है वो पाई है, क्योंकि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को एक सीरियस एक्ट की तरह लिया गया है। मे इट बी एनी जुडिशियल सर्विसेज जहां पे इसको सिलेबस में जगह दी गई हो, और मे इट बी द एक्चुअल कोर्ट्स जहां पे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट्स का बोलबाला हुआ है, क्योंकि यहां पे किशोरों के द्वारा किए जाने वाले जो अपराध है उनकी प्रक्रिया भी दी हुई है, और उन्हीं किशोरों से रिलेटेड चाहे वो कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ हो, चाहे फिर वो चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन हो, ऐसे बच्चों से रिलेटेड पूरी प्रक्रिया बताई गई है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में। इसीलिए ये भी एक सब्जेक्ट आप लोगों के लिए गेम चेंजर हो जाता है इन द ईयर 2025। अगर आपके सिलेबस में आप जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को देख रहे हैं तो सिर्फ ये ना समझें कि इसमें सिर्फ सेक्शंस हैं, प्रोविजंस हैं। आप किसी भी एक्ट को जो कि माइनर एक्ट है, ये बात समझें कि वो आपके सिलेबस में होने के कारण आपके लिए एक सब्जेक्ट है, वरना अदरवाइज वो है एक कानून। और कानून में दो ही बातें होती हैं, या तो वो राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में बात करता है तो वो सब्सटैंटिव हो जाता है, या फिर अगर वो बात करता है प्रक्रिया की, उन्हीं राइट्स और ड्यूटीज को अचीव करने की, तो वो एक प्रोसीजरल लॉ हो जाता है। तो अगर आप इन सब्जेक्ट्स को सब्जेक्ट्स की तरह देखेंगे तो आपसे गलती होने की गुंजाइश ज्यादा है, लेकिन अगर आप इन सब्जेक्ट्स को इनकी ड्यू रेस्पेक्ट देते हुए कानून की तरह पढ़ें, लॉ की तरह पढ़ें, लेजिस्लेशन की तरह पढ़ें, तो आपको अपने आप समझ में आएगा कि इन एक्ट से कौन से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। सब्जेक्ट तो आप बोल रहे हो, ये तो लॉज हैं। नाउ आगे जब हम बढ़ते हैं और समझते हैं कि और कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, तो पॉक्सो इज वन ऑफ द एक्ट, सभी लोगों को मालूम है, काफी ज्यादा प्रचलित एक्ट हो गया है ये। इससे रिलेटेड लैंडमार्क जजमेंट्स की पूरी लंबी सी लिस्ट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने और वेरियस हाई कोर्ट्स ने डिसीजंस दिए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट, वर्क प्लेस एक्ट जो है वो आप लोगों के लिए रेलेवेंट है। जिन जगहों पे आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट सिलेबस में आ रहा है, जैसे दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज, एज वी स्पीक दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज के इंटरव्यूज चल रहे हैं और 28 तारीख को खत्म होने वाले हैं। एक बार ये इंटरव्यूज खत्म हुए, आप दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज के लिए एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि नेक्स्ट वैकेंसीज जल्दी ही आएंगी। साथ ही साथ आपको बता दूं कि डीजेएस के लिए मेरा एक वीडियो आपको 28 तारीख को भी मिलेगा, उसको भी देखना मत भूलिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं उस वीडियो में करने वाला हूं। अच्छा, उसके बाद आर्बिट्रेशन कंसीलिएशन एक्ट जो है, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट लॉ इसलिए बन जाता है क्योंकि कोर्ट्स पे बर्डन बढ़ चुका है। आप हमेशा समझिए कि कोई भी लॉ आपके सिलेबस में इसलिए होता है
क्योंकि उसकी जो एक सोसाइटल वैल्यू है वो बहुत हाई होती है। और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, पॉक्सो, पॉश, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन आपकी सोसाइटी से सबसे ज्यादा जुड़े हुए कानून हैं, इसीलिए आपके सिलेबस में इनकी जगह है और इसीलिए ये आपके जुडिशरी के एग्जाम के लिए भी रेलेवेंट हो जाते हैं। और ना सिर्फ एग्जाम, ना सिर्फ प्रीलिम्स, ना सिर्फ मेंस, इंटरव्यू में भी इनसे अब क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाने लगे हैं, तो आपको इनकी भी प्रिपरेशन सही रखनी है। नेक्स्ट आता है पीसीपीएनडीटी, ये कुछ राज्यों में पूछा जाता है, वहां पे रेलेवेंट है। कुछ जगहों पे एनडीपीएस भी आता है, जुरिस्प्रूडेंस भी आता है, टॉर्ट्स भी आता है, वो भी अकॉर्डिंगली इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट और डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, यानी विमेन और चाइल्ड लॉज जो है, यानी जेंडर सेंसिटाइजेशन वाले जितने भी कानून हैं, वो क्योंकि अब स्टेट जुडिशियल अकेडमीज में भी, जुडिशियल ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में भी ढंग से पढ़ाए जा रहे हैं, ज्यादा उन पे फोकस किया जा रहा है, इसीलिए उनका सिग्निफिकेंस भी बढ़ गया है। एक दो चीजें जो मैंने यहां पे नहीं लिखी हैं पर आपको जरूर बताऊंगा, आईटी एक्ट, ये भी आप लोगों के लिए आने वाले समय में रेलेवेंट है। अगर इसको चेंज भी किया जाता है तो भी वो रेलेवेंट है, क्योंकि एआई डेवलपमेंट की वजह से, जो कि पिछले आधे दशक में हुआ है, उसके कारण आईटी एक्ट की जो वैल्यू है वो भी बढ़ चुकी है एज अ लॉ, एज एन एक्ट, एज अ सिलेबस, एज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। तो ये सारे वो लॉज हैं जो कि 2025 में आपका गेम बना भी सकते हैं और अगर आपने इन्हें हल्के में लिया तो बिगाड़ भी सकते हैं। अब जरा मैं बताता हूं कि वो मापदंड क्या होंगे, वो पैरामीटर्स क्या होंगे जिनके आधार पे आपको इन सभी लॉज को प्रिपेयर करना है, एंड ऑल द अदर माइनर सब्जेक्ट्स ऑफ योर सिलेबस एज वेल। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट देम। नंबर 1, किसी भी सब्जेक्ट को प्रिपेयर करते वक्त अगर आप ये 7 बातों का ध्यान दे देंगे, आपका काम हो जाएगा। यस, you have to look at the right synopsis in which you have to cover the subject. ध्यान से देखिए, सबसे पहले आइडेंटिफाई ऑल द इंपॉर्टेंट प्रोविजंस। अब आप कहेंगे कि सर अगर माइनर सब्जेक्ट्स हैं तो सारे ही जो प्रोविजंस हैं वो रेलेवेंट होंगे, करेक्ट है, लेकिन ये काफी हद तक डिपेंड करता है सब्जेक्ट के नेचर पे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप बात कर रहे हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की, तो हम मान के चलते हैं कि ऑल द प्रोविजंस ऑफ एसआरए आर रेलेवेंट। लेकिन जब हम बात करते हैं लिमिटेशन की, तो लिमिटेशन में सेक्शंस के अलावा जो शेड्यूल में आपको आर्टिकल की एंट्री नंबर दी हुई है, उसमें आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। वो आने वाले सेशंस में मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ में अगर आप जुवेनाइल जस्टिस एक्ट से इन दोनों एक्ट्स को कंपेयर करते हैं तो आपको अपने आप समझ में आता है कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन या चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ के जितने भी प्रोविजंस हैं वो अडॉप्शन के प्रोविजन से ज्यादा सिग्निफिकेंट है। या फिर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में जहां पे पनिशमेंट की बात की गई है वो एक ज्यादा सिग्निफिकेंट पॉइंट माना जाएगा इन कंपैरिजन टू एनी अदर एस्पेक्ट, फॉस्टर फैमिली या फॉस्टर पेरेंट्स या फिट फैसिलिटी के प्रोविजंस के कंपैरिजन में। सो इससे हमें क्या समझ में आया, वी गेट दिस आइडिया कि आपको हर एक कानून के नेचर के हिसाब से उसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को पकड़ना जरूरी है। अगर एक और एग्जांपल आप लोगों के सामने रखूं तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में सभी व्यक्ति फोकस करते हैं चैप्टर नंबर 17 पे, सभी का फोकस होता है प्रिजम्पशन को लेकर के सेक्शन 1 से लेकर 30 तक। लेकिन जो ये बीच के कुछ कुछ प्रोविजंस हैं, इन जगहों पे भी एंडोर्सर से रिलेटेड, ट्रांसफरी से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स दिए हुए हैं उनमें आपको इंपॉर्टेंट एरियाज को एड्रेस करना है। फॉर एग्जाम्पल, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में नोटिंग एंड प्रोटेस्ट एक ऐसा एरिया है जो कि अगर स्टूडेंट से छूटा तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि वो आपके एग्जाम में फंस सकता है। तो दैट इज वेयर यू नीड टू डू योर राइट काइंड ऑफ प्रिपरेशन एंड यू नीड टू प्रिपेयर दैट एरिया एज वेल। So identifying all the important provisions is a must. Secondly, noting down all the landmark judgments are the most important factor. जैसे आपको आर वर्सेस गोविंदा, केशवानंद भारती, पुलकुरी कोट्टैया याद है और दरियाव का केस आप याद रखते हैं, उसी हिसाब से आप इन माइनर सब्जेक्ट्स के भी लैंडमार्क जजमेंट्स जो हैं सुप्रीम कोर्ट के या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अगर कुछ जजमेंट्स हैं उनको ध्यान में रखिए। नेक्स्ट आता है मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द रीसेंट जजमेंट्स। नाउ यहां पे लैंडमार्क जजमेंट्स को नोट डाउन करना है, लिस्ट बनानी है सारे रीसेंट जजमेंट्स की। अब ये एक बड़ी लिस्ट नहीं होगी, हर एक कानून के 1 साल में 2 साल में बहुत सारे जजमेंट्स आते हैं, लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना है सुप्रीम कोर्ट के कुछ
मेजर रिमार्क्स पे, सुप्रीम कोर्ट के कुछ मेजर प्रिंसिपल्स पे जो कि उन्होंने ले डाउन किया है। अब जरूरी नहीं कि आप हर बार सुप्रीम कोर्ट पे ही फोकस करें, आप हाई कोर्ट के द्वारा अगर कोई इंटरप्रिटेशंस आए हैं, स्टेट स्पेसिफिक इंटरप्रिटेशंस, तो उन पे भी फोकस करें। लेकिन माइनर सब्जेक्ट के जितने भी बेंचमार्किंग या फिर हम कह सकते हैं कि जितने भी लैंडमार्क रीसेंट जजमेंट्स होते हैं, उनसे सवाल पूछे जाने की चांसेस ज्यादा होती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम मेंटेनेंस का एक छोटा सा टॉपिक लें जो कि हम सीआरपीसी बीएनएसएस में पढ़ते हैं, तो उसका एक रीसेंट जजमेंट है बाय द नेम ऑफ रजनीश वर्सेस नेहा। अब ये एक ऐसा जजमेंट है जो कि उस पूरे टॉपिक के लिए अब रीसेंट टाइम्स में बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, ठीक। या फिर चाहे हम सतीश का केस बोल दें, या बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, शैलेंद्र कुमार राय का केस हो गया जो कि स्पेसिफिक टॉपिक से भी डील करता है और रीसेंट भी है और लैंडमार्क भी है। तो ऐसे लैंडमार्क जजमेंट्स को जो कि हर सब्जेक्ट के लिए एटलीस्ट इन एन ईयर 3 से 4 हो सकते हैं, उसकी लिस्ट आपको प्रिपेयर करके रखनी है। साथ ही साथ में अंडरस्टैंड द प्रोसीजरल वैल्यू विद ऑल द प्रोसीजरल लॉज। किसी भी कानून में जो कि माइनर नेचर का है, वो सब्सटैंटिव और प्रोसीजरल दोनों एस्पेक्ट्स को इंक्लूड कर सकता है। आपको उनके प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स को देखना है। सब्सटैंटिव को आप पढ़ते ही हैं, प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स को भी देखिए, लेकिन यह भी समझिए कि अगर प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स इस जगह पे नहीं होते तो हमारा जो करंट प्रोसीजरल लॉ है, यानी कि सीपीसी और सीआरपीसी या बीएनएसएस, तो उसको हम कहां पे रेप्लिकेट कर पाते। यानी कि अगर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में कोई प्रक्रिया नहीं दी होती तो वही सेम चीज बीएनएसएस में कहां पे हो सकती थी। या फिर अगर आपकी पॉश की कोई प्रक्रिया है या पॉक्सो की कोई प्रक्रिया है तो बीएनएसएस में वो कहां पे हो सकती है, या सीपीसी में ऐसी प्रक्रिया कहां पे हो सकती है। ये चीजें आपको गेज करना आना चाहिए, क्योंकि ये चीजें आपको लगेगा कि सर प्रीलिम्स में तो कभी ऐसा नहीं पूछा जाएगा, मेंस में भी कभी ऐसा नहीं पूछा जाएगा, ऑब्वियसली, लेकिन ये इंटरव्यू के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए जब आप अपने सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं, उन्हें कॉम्प्रिहेंसिवली ही प्रिपेयर करिए। साथ ही साथ उसके बाद आता है मेक स्ट्रक्चर्ड आंसर्स कवरिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द टॉपिक कवर्ड अंडर द लॉ। मेंस आंसर राइटिंग जब भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करते हैं, इसकी हमेशा मेजर सब्जेक्ट्स पे फोकस होता है, माइनर को 100% इग्नोर कर दिया जाता है। You will always be well prepared for answers for major subject and you will always be under prepared for answer on minor subjects. Don't do that mistake. Prepare for minor subjects answer writing as well. साथ ही साथ remember all the relevant dates, durations and numeric based information. यानी कि जितने भी relevant dates of enactment हैं, dates of amendment हैं, dates of any kind of, ठीक है, any kind of change है, कोई ड्यूरेशन हो गई, कोई मंथ्स हो गए, ये सारी चीजें, न्यूमेरिक बेस्ड इंफॉर्मेशन, पनिशमेंट हो गई, ठीक, ये सारी चीजें, ये सारे ड्यूरेशन, सारे डेट, सारी पनिशमेंट्स आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो मैंने जो आपको सही सिनॉप्सिस एक बताया है, आप अगर अपने माइनर सब्जेक्ट्स में इन सभी बातों का ध्यान रख लें, you are going to change the game for yourself in 2025. आप अगर 2025 में जज बनना चाहते हैं, अगर आपका वही सपना है और उसको पूरा आपको करना है, तो आप ये इंश्योर कर लीजिए कि माइनर सब्जेक्ट्स में ये 7 एलिमेंट्स आपके फुलफिल हो गए हों। अगर आपने उन माइनर सब्जेक्ट्स में, जिनकी मैंने आपको पीछे एक लिस्ट बताई है, अगर इन माइनर सब्जेक्ट्स में आपने इन सारी बातों का ध्यान रख लिया, ये आपके सारे माइनर सब्जेक्ट्स और ये सारी बातें अगर आपने इनका ध्यान रख लिया, योर जॉब इज डन। आपको 2025 में कोई टच भी नहीं कर सकता। आप आराम से जुडिशरी का, किसी भी स्टेट जुडिशरी का प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों निकाल लोगे। ये मेरी गारंटी है, ये मेरा भरोसा है, क्योंकि मैंने इतने सालों के एनालिसिस में यही पाया है कि स्टूडेंट्स को सबसे बड़ा चैलेंज यही आता है कि उनकी प्रिपरेशन में उन्हें यह नहीं पता होता कि हमें प्रिपेयर करना क्या है। तो आप लोग अगर हर पैरामीटर पे फुलफिल कर गए, अगर आपने हर मापदंड को पूरा किया, यू आर थ्रू एंड थ्रू एंड यू आर क्रैकिंग द जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन इन 2025। हमारा ये पूरा सीरीज आप लोगों के लिए और वीडियोस लाता रहेगा। मैं बहुत सारे ऐसे वीडियोस आप लोगों के लिए लाऊंगा जिसके थ्रू आपको पता रहे कि 2025 में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एक एक प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे,
जैसा मैंने वीडियो के शुरू में बताया, हम ऑलरेडी अपकमिंग जुडिशरी वैकेंसीज कौन सी हैं, साथ ही साथ उनकी राइट बंडलिंग क्या होगी, लेटेस्ट क्वेश्चन पैटर्न क्या होगा, उसको डिस्कस कर चुके हैं। आज हमने डिस्कस किया व्हाट आर द गेम चेंजर्स माइनर सब्जेक्ट्स एंड हाउ टू प्रिपेयर देम फॉर 2025। जल्दी आपके लिए और वीडियोस में लेकर के आऊंगा। तब तक खुश रहिए और अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। साथ ही साथ में हमारा गूगल फॉर्म जरूर फिल कर दीजिएगा, क्योंकि इस फॉर्म के थ्रू ही हमें पता चलता है कि आपको कहां प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है और हम उसका सॉल्यूशन आप लोगों के लिए लाते हैं। राजस्थान बहुत कम चांसेस हैं कि इस साल हो, लेकिन प्रिपरेशन जारी रखो। अगर सेकेंड हाफ में होता है वेल एंड गुड। एमपी अगेन बहुत कम चांसेस हैं इस साल एग्जाम होने की, लेकिन अगर हुआ तो सेकेंड हाफ में होगा। दिल्ली पुरजोर चांसेस हैं कि जल्दी अपनी वैकेंसी निकालेगा, उसका अगला वीडियो भी आप लोग जल्दी पाओगे। हरियाणा पंजाब बिहार ये सब लाइंड अप है कुंभ एंड होने के बाद, बट ऑब्वियसली चीज है यूपी से भी हम कुछ उम्मीदें रख सकते हैं। सो ये सभी स्टेट्स लाइंड अप हैं। और छत्तीसगढ़ के लिए भी मैं बोलना चाहूंगा कि अप्रैल में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका एग्जाम होगा। अप्रैल नहीं तो मई में आपका एग्जामिनेशन होने की पूरी चांसेस हैं छत्तीसगढ़ के बच्चों, तो प्रिपरेशन रखिए। गुजरात मालूम ही है हमें, हिमाचल प्रदेश होने ही वाला है, और साथ ही साथ में असम, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला बहुत सारी वैकेंसीज आ रखी हैं। तो इस साल एकदम भरमार है वैकेंसीज की, रेडी रहो, ध्यान रखो मैंने जो भी इस वीडियो में बताया। लेट्स रैप अप द सेशन। कथा को यहीं पे समाप्त करते हैं। टाटा बाय बाय, जय हिंद।